ज्योति, बेटी तुम? पापा, नमस्ते पापा। आखिरकार तुम वापस आ ही गई। अपने पति से लड़कर आई हो या उसने तुम्हें घर से निकाल दिया? पापा, ऐसी कोई बात नहीं है पापा, प्रकाश भी मेरे साथ ही आए हैं। नमस्ते पापा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पैर रखने की? पापा प्लीज, कम से कम आज तो अपना गुस्सा थूक दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है, पर एक छोटी सी गलती के लिए क्या आप अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगे? बेटी? कैसी बेटी? अरे बेटी होती तो इस तरह अपने बूढ़े बाप को छोड़कर चली नहीं जाती। इतने सालों से एक बार भी अपने बाप की खबर नहीं ली। आज अचानक क्या लेने आई हो? पापा, हम तो यहाँ सिर्फ आपका अकेलापन दूर करने आए थे। अच्छा? हाँ पापा, अब हमने यही सोचा था कि आप ही के साथ रहेंगे। शराब! मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम दोनों को मेरा प्यार नहीं, मेरी दौलत यहाँ खींच के लाई है। पर तुम जैसी नालायक औलाद को अपने दौलत का हकदार बनाने के बजाय किसी अनाथ आश्रम को दौलत अपनी दे दूंगा मैं। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन पापा, I say get lost! सबरवाल साईं, तुमने ये अच्छा नहीं किया। हाँ सबरवाल, मिर्चंदानी ठीक कहता है। बेटी दामाद आ जाते तो तेरा घर तो हरा भरा रहता। सच कहूं तो इस बुढ़ापे में नाती पोतों से अच्छा कोई सहारा नहीं है। आहूजा, ये सब दौलत के रिश्ते नाते होते हैं। ऐसे सहारों से तो नौकर अच्छे, जो रुपए लेकर काम तो करते हैं। ये लोग रुपया भी हड़प कर जाते हैं और फिर धोखा देते हैं। क्यों कश्यप? राइट, लेकिन अपन तो भाई नौकरों पर भी भरोसा नहीं रखते। घर में नौकर रखना वो भी मौत को दावत देने के बराबर होता है। हाँ, ये नौकर लोग मार मुड़ के कब चंपत हो जाते हैं पता नहीं चलता। आए दिन शहर में ये ऐसी खबरें सुनते हैं। क्या करे, मजबूरी है। छोटे मोटे काम के लिए नौकर तो रखना ही पड़ता है। अपने लोगों तो ऐसी नौबत ना है। अपनों को पराया होने में देर कितनी लगती है। अब मेरी बेटी को देखो, मेरी अपनी बेटी। 20 साल तक मैंने उसे पाला पोसा बड़ा किया, एक पल में अपने बाप को छोड़कर चली गई। हा? मेरे लिए तो वो उसी दिन मर गई थी, उसी दिन। वेटर, एक ग्लास और। ओहो, क्लब अपना हुआ तो क्या हुआ भाई? तुम तो इस बिलियर्ड रूम को बार रूम बना रहे हो। सबरवाल, जरा सबर करो। सबरवाल साहब, कश्यप साहब ठीक कह रहे हैं। आपने पहले ही काफी ज्यादा पी ली है। ओह, तो अब तुम हमें बताओगे कि हमें कितनी पीनी चाहिए? ठाकुर, ये मत भूलो कि तुम इस क्लब में सिर्फ एक मैनेजर हो, मालिक नहीं। मैं जानता हूं सर। सर, मैंने कब कहा कि मैं मालिक हूं? मालिक तो आप लोग हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा पीना आपके सेहत के लिए ठीक नहीं। एक बात कहूं सबरवाल, जिस बेटी की याद में इतना पैक चढ़ा रहा है उसे वापस घर क्यों नहीं बुला लेता? नहीं नहीं आहूजा, मैं मरता मर जाऊंगा पर उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं जानता था कि ये सब होगा। कहा था तुमसे, कहा था मैंने कि तुम्हारे पिताजी की अकड़ कभी नहीं जाने वाली है। मगर तुम सुनने वाली हो मेरी बात। कर दी ना उन्होंने मेरी बेइज्जती। ओफो प्रकाश, कोई बात नहीं। अगर पिताजी ने 2-4 बातें बोल दी और तुमने सुन ली तो तुम कौन सा छोटे हो गए हो। और वैसे भी उनके दिल में जगह बनाने के लिए तो ये सारी बातें सुननी ही पड़ेंगी। उनके दिल में नहीं, उनके घर में जगह बनाने के लिए आओ मैं यहाँ पर। जानती हो तुम अच्छी तरह।
और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि मेरे पास इस होटल में रुकने के लिए 3 से ज्यादा दिन का खर्चा नहीं है, और इसके अलावा हमारे पास कोई और जगह भी नहीं जाने के लिए। कोई बात नहीं प्रकाश, अगर 3 दिन तक पिताजी ने हमें नहीं बुलाया तो हम चले जाएंगे। बट आई एम श्योर हर बार वो हमें इस तरह बेइज्जत कर नहीं निकालेंगे। तुम्हारे सन की पिताजी, कोई भरोसा नहीं है उनका। हमें रुकने देंगे, अगर उन्होंने हमें घर में घुसने नहीं दिया तो क्या हो गया, हम 3 दिन घूमेंगे फिरेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आने जाने और यहाँ पे ठहरने का खर्चा जरूर निकाल कर जाऊंगा। इस 3 दिन के अंदर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर, मैं एबीसी वॉच कंपनी की तरफ से आई हूँ। हमारी कंपनी मार्केट में एक नई वॉल क्लॉक इंट्रोड्यूस कर रही है जिसकी कीमत है 950 रुपए। लेकिन ओपनिंग ऑफर के तौर पर यह तकरीबन आपको आधी कीमत में दी जाएगी, यानी केवल 499 रुपए में, और वो भी 2 साल की गारंटी के साथ। देखिए, मुझे किसी वॉल क्लॉक की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज सर, एक बार देखिए तो सही। देखो लड़की, मैंने एक बार कह दिया, मुझे कोई घड़ी नहीं चाहिए। ले जाओ इसे यहाँ से। ओके सर। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। आज सुबह से मैं इस इलाके में भटक रही हूँ। लगता है मेरे बूढ़े बाप का इलाज कभी नहीं हो सकेगा। सुनो, क्या कहा तुमने? तुम्हारा बाप बीमार है? जी सर, जिस बाप ने जिंदगी में मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, आज जब मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ तो लगता है मेरी तकदीर ही खराब है। तुम अपने बाप से बहुत प्यार करती हो? बहुत ज्यादा सर। सर, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। बहुत खुशी हुई मुझे ये देखकर कि आज भी दुनिया में ऐसी बेटियां हैं जो अपने बाप का कितना ख्याल रखती हैं। बेटा, अगर मेरे इस घड़ी को लेने से तुम्हारा कुछ फायदा होता है तो मैं ले लूंगा। रख दो यहाँ पर। थैंक यू सर, यू आर सो नाइस।
अजीत सबरवाल, रिटायर्ड आदमी थे, अकेले रहते थे। किसी को भनक मिल गई होगी, जबरदस्ती घर में घुसा, इन्हें शूट किया और तिजोरी का सारा माल लेकर चंपत हो गया। रावत, गोली इनके सर के ऊपरी हिस्से में लगी है। ये देखो, जख्म ऊपर है। अगर किसी ने गोली सामने से चलाई होती तो गोली या तो यहां लगती सीधे या तो कनपट्टी पे लगती, लेकिन गोली यहां लगी है ऐसे। गोली रावत कहीं ऊपर से चली है, थोड़ी हाइट से, 7-8 फुट की हाइट से। ये डकैती का केस नहीं है रावत। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मामला कुछ और ही है। लेकिन ऑफिसर, इस बेचारे को मारकर किसको फायदा हो सकता है? मैं भी इसके रिश्तेदारों को। इसका कोई रिश्तेदार वगैरह है क्या? जी हाँ, नौकर के बयान के मुताबिक इनकी एक बेटी है, ज्योति। 4 साल पहले उसने घर से भागकर शादी कर ली थी, लेकिन कल अपने पति के साथ इनसे मिलने यहां आई थी और इन्होंने उन दोनों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। ये इनकी बेटी और इनके दामाद इस वक्त कहां मिलेंगे? होटल एवरग्रीन, कमरा नंबर 7। कम इन। यस मिस्टर प्रकाश। यस। सीआईडी ऑफिसर विधान। सीआईडी? जी हाँ, आप मिस्टर सबरवाल की बेटी हैं? जी, ज्योति। लेकिन क्या बात है ऑफिसर? एक बुरी खबर है। आपके डैड मिस्टर सबरवाल का खून हो गया है। व्हाट? पापा का खून? ये नहीं हो सकता। पापा मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन ये कैसे? किसने खून किया उनका? हालात तो ये बताते हैं कि उनका खून लूटपाट के मकसद से किया गया। हे भगवान! इसीलिए मैंने कहा था कि पिताजी को अपने साथ ले चलते हैं। जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है प्रकाश बाबू, आप सबरवाल जी के साथ रहने आए थे ना कि उन्हें साथ ले जाने? एक ही बात है ऑफिसर, आज अगर हम उनके साथ होते तो शायद ये हादसा ही नहीं होता। वैसे भी भरे पूरे घर में तो चोर उचक्का घुसने से भी डरता है। लेकिन ज्योति जी, मुझे नहीं लगता कि ये किसी चोर उचक्के का काम है। ये काम किसी ऐसे शख्स का है जो सबरवाल जी के काफी क्लोज था, कोई करीबी। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि इस डकैती से जितना फायदा उस चोर को हुआ होगा, उससे कहीं ज्यादा फायदा सबरवाल जी की मौत से आपको हुआ है। What? आप हम पर शक कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि मिस्टर सबरवाल ने आप दोनों को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया था। इसीलिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप दोनों ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। अब तो वाकई ये शहर हम जैसों के रहने के लायक ही नहीं रहा है। भाई, हम लोग बुड्ढे ना जाने कौन कब हमारे घर में घुसकर हमारा मर्डर करके चला जाए। मैं तो कहता हूँ हमें अपनी सिक्योरिटी का तगड़ा बंदोबस्त करना चाहिए। सिक्योरिटी के लिए और किसी पे भरोसा करना बेकार की बात है। इसलिए मैं तो हमेशा अपने पास रिवॉल्वर रखता हूँ। लो, इससे क्या होता है? सबरवाल भी अपने पास रिवॉल्वर रखता था, उससे क्या हुआ? वो भी ऐसे मारा गया जैसे मातरे। अजीब बात है,
2 हफ्ते पहले हम 5 पार्टनर हुआ करते थे और अब 3 रह गए, सिर्फ 3। ऑफिसर, ये लीजिए फाइल। इस फाइल में उन तमाम कत्ल और डकैती की वारदातों की रिपोर्ट है जिनमें अकेले रहने वाले बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया गया है। गुड रॉबर्ट। इनमें ज्यादातर वारदातें नौकरों ने या दूर दराज के रिश्तेदारों ने की है और काफी सारे लोग पकड़े भी गए। इसके मायने ये हुए रावत कि इन वारदातों के पीछे किसी एक गिरोह का काम नहीं है, बहुत सारे गिरोहों का काम है। डेफिनेटली सर, हर कत्ल और डकैती का पैटर्न अलग है। सिर्फ एक केस ऐसा है, पारस मात्रे मर्डर केस, जो अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। ये भी वो हमारे मतलब का हो सकता है। पारस महात्रे? जी हाँ, पारस मात्रे। वो भी सबरवाल की तरह अकेला रहता था और उसको भी हफ्ते भर पहले ठीक सबरवाल की तरह शूट किया गया, एक 7-8 फीट की ऊंचाई से। इस पारस महात्रे के कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त वगैरह है जो हमें इसके बारे में कुछ और जानकारी दे सकें? जी हाँ, उसका एक बेटा है जो यहीं मुंबई में रहता है। नाम? अतुल मात्रे। यस ऑफिसर, पारस महात्रे मेरे डैड थे। वो हम लोग से अलग अपने पुराने पुश्तैनी मकान में रहा करते थे। काश हमने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा होता तो शायद आज वो जिंदा होते। आखिरी बार अपने डैड से कब मिले थे तुम? उस रात, जिस रात उनका कत्ल हुआ था। दरअसल उस दिन उनका जन्मदिन था। I'm sorry about it. काफी बड़ी पार्टी दी थी उन्होंने, बहुत सारे लोग आए थे। कितने खुश थे डैड। देखिए, कौन सोच सकता था कि उस रात वो। Just a moment. यही है वो तस्वीर जो जन्मदिन पे खींची गई थी? जी हाँ। अतुल बाबू, ये मिस्टर सबरवाल है ना, अगर मैं भूल नहीं रहा तो? जी हाँ, ये मिस्टर सबरवाल हैं, मेरे डैडी के दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी। बाय द वे, आपके डैड बिजनेस क्या करते थे अतुल बाबू? उन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन जहां तक मुझे याद है मेरे डैडी और उनके 4 दोस्तों ने मिलकर एक धंधा शुरू किया था, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर आपको एतराज ना हो अतुल बाबू, मैं ये वाला घर देखना चाहता हूँ, आपका ये पुश्तैनी घर जहां पर ये तस्वीर खींची गई थी। श्योर, क्यों नहीं। डैड की मौत के बाद ये घर बंद ही पड़ा हुआ था। ऑफिसर, मुझे नहीं लगता कि इतने दिनों के बाद हमें इस घर में कोई सुराग मिलेगा। सुराग ना मिले रावत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें कत्ल की असली वजह जरूर मिलेगी। असली वजह? क्या मतलब? अच्छा अतुल बाबू, एक बात बताइए, इस फोटोग्राफ में ये जो वॉल क्लॉक है, देख रहे हैं आप? ये वॉल क्लॉक यहाँ लगी हुई थी ना? ये आपने यहाँ से निकाली या फिर? जी नहीं, जहां तक मुझे याद है
डैड की मौत के बाद जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर कोई वॉल क्लॉक नहीं थी। हाँ। ऑफिसर, हो सकता है चोरों को वो वॉल क्लॉक पसंद आ गई हो और उसे वो अपने साथ ले गए हो।